आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे शीतला अष्टमी के व्रत के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसे बसोड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ शीतला की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग दोष से छुटकारा मिलता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि के बारे में। शीतला माता का स्वरूप कैसा होता है? शास्त्रों के अनुसार माँ शीतला का स्वरूप कल्याणकारी रूप माना जाता है। माता गर्दभ पर विराजमान होती है। गर्दभ यानी गधे पर विराजमान होती है, जिसके हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और गले में नीम के पत्तियों की माला होती है। ये माता का स्वरूप होता है। अब जानते हैं इसकी शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 मार्च को सुबह 12:09 से शुरू हो रही है और 16 मार्च को रात 10:04 तक रहेगी। शीतला अष्टमी का पूजन का उत्तम मुहूर्त क्या होगा? जब पूजन जो होगा अष्टमी को सुबह में, वो किस टाइम से शुरू होगा? वह होगा सुबह 6:20 से शाम को 6:35 तक। लेकिन कहते हैं कि यह सूर्य उदय से लेकर जब तक तीव्र यानी सूरज की रोशनी तेज हो जाती है, उससे पहले पहले ही यह पूजन किया जाता है। यानी तभी इसे ठंडा भोजन, बासी भोजन के नाम से कहा जाता है। इसमें ठंडी पूजा कही जाती है, इसलिए जो सुबह सुबह का टाइम होता है उसमें ही ये पूजन किया जाता है। अब बात करते हैं कि शीतला माता की पूजा में किस किस चीज़ों का भोग लगता है। इसे बासी भोजन या बसोड़ा कहते हैं। तो एक ही दिन पहले यानी सप्तमी को, होली के 7वें दिन यानी 14 तारीख को शाम को ये खाना बना लिया जाता है और अगले दिन अष्टमी को उसी बासी भोजन का भोग चढ़ाया जाता है। इसमें क्या बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी के साथ माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। यह भोजन सप्तमी तिथि की शाम को ही बना लिया जाता है। यह भोग चावल, गुड़ और गन्ने के रस से बनाया जाता है। आप चाहें तो चीनी से भी मीठे चावल बना सकते हैं, या गुड़ से बना सकते हैं, या गन्ने के रस से भी आप मीठे चावल बना सकते हैं। इसके साथ ही बनती है मीठी रोटी। अगर आप मीठी रोटी ना बनाना चाहें तो इसमें बनते हैं मीठे गुलगुले, जो आटे और गुड़ से बनाए जाते हैं। बच्चों के जो भी त्योहार होता है, पूजन होता है, उसमें मीठे गुलगुले तो बनते ही हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी जो भी आपका मन करे आप वो खाना आप बना सकते हैं, जैसे कढ़ी चावल, और इसमें मूंग की या कोई भी छिलके वाली दाल भी बनाई जाती है। बाकी कढ़ी चावल हो गया, दाल चावल हो गया, या किसी भी तरीके की सब्जी, रोटी, आप अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी खाना बना सकते हैं। लेकिन जो पूजने के लिए खाना बनेगा वो बनेगा मीठे चावल। आप गुड़, चीनी या गन्ने के रस से बना सकते हैं, और मीठे गुलगुले बनेंगे जो गुड़ से और आटे से बनते हैं। उसमें दही और लोटे में होगा ठंडा जल। इससे आपकी पूजा करेंगे। मेन चीज़ यही होती है। अब जानते हैं पूजा विधि कैसे होती है। शीतला अष्टमी के दिन यानी ये चीज़ आपने सप्तमी की रात को कर ली। अब अगले दिन सुबह में आपको टाइम से उठना है। अष्टमी के दिन यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को आपने ये सब कर लिया। अब उसकी अष्टमी तिथि को आपको सुबह उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको माता की पूजा करनी है। उसमें आपको जो भी रात में जो हमने खाना बनाया है, मीठी रोटी, मीठे चावल, जो भी श्रद्धा भाव से आपने बनाया है, वो सब आपको सूर्योदय में उठ करके सभी काम से निवृत्त हो करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। अब शीतला माता का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। अगर आप चाहें तो व्रत भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे कुछ माताएं होती हैं जो व्रत नहीं करती, सिर्फ पूजा करती हैं और उसी बासी भोजन का सेवन कर लेती हैं। लेकिन इसमें व्रत रखा जाता है। इसमें व्रत का आप संकल्प लें,
फिर ये आप पूजा करें, पूजा करने के बाद शाम तक आप व्रत करते हैं और शाम को यही खाना आपको खाना होता है। माँ शीतला के सामने बैठकर आपको पूजा करनी है। आपको हाथों में फूल लेने हैं, फूलों की माला लेनी है, अक्षत यानी चावल और एक सिक्का लेकर माता को आप पूजन करेंगे, माता का पूजन करेंगे। आप सभी चीज़ों को माँ के सामने समर्पित कर देंगे। इसके बाद शीतला माता को फूल माला चढ़ा देंगे, जो भी आप फूल लेकर आए हों वो चढ़ा देंगे। सिंदूर, 16 श्रृंगार में आप जो चाहें वो श्रृंगार में आप सामान ला सकते हैं, और या 16 श्रृंगार भी आप पूरे कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है। माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे और जो बासी भोजन का भोग आपने तैयार किया था एक दिन पहले, वही भोजन आपको माँ को अर्पित कर देना है। उसमें मीठे चावल, मीठे गुलगुले, दही और मीठा ठंडा जल, जल मीठा नहीं रखना है, ठंडा जल रखना है, और घी का दीपक जलाना है, धूप जलानी है, और माता का आपको स्मरण करना है कि हमारे बच्चों को ठीक रखें, घर के सभी परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रखें। इसमें आप माता का, शीतला माता का स्त्रोत होता है, आप उसका पाठ भी कर सकते हैं। विधिवत पूजा करने के बाद आरती करें और अंत में भूल चूक के लिए आप माफ़ी भी मांग सकते हैं। रात को आप दीप मालाएं करें और आप जगराता भी कर सकते हैं। अगर ये सब आप नहीं करना चाहते तो आप 5 दिए, 7 दिए आप अपने घर के बाहर लगा दीजिए। उसके बाद आप जो बासी भोजन है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। ऐसे आपका ये व्रत संपूर्ण हो जाएगा। अगर आपके पास मंदिर है शीतला माता का, तो आप मंदिर में जाके ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो कुछ माताएं चौराहे पर भी इसकी पूजा करती हैं। अगर आपको ये सब नहीं सही लगता है तो आप चौराहे से कोई भी एक पत्थर उठाकर अपने घर ले आइए, उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, किसी बड़े बर्तन में उसे रख करके माता का स्वरूप मान करके आप उसकी पूजा कर सकते हैं। उसे माता का रूप मान लीजिए और आप उसी पत्थर पे सब कुछ अर्पित कर दीजिए। उस दिन माता का रूप मान के सारी पूजा आप कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप उस पत्थर को उठा के अपने गमले में रख सकते हैं, और जो भी आपने पूजा का सामग्री चढ़ाई है वो सब आप पक्षियों के लिए छत पर कहीं पर भी इस तरह से रख सकते हैं। और जो पानी बचा, जो आपने जल चढ़ाया है उस पत्थर पे माता का स्वरूप मान के, उसको आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप ये पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो चौराहे पर टाइम से नहीं जा सकते, फिर रास्ते पर लोग आने जाने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता पूजा करना, या फिर आपको सुबह सुबह ही वो करनी पड़ती है, और या फिर कुछ लोग चौराहे पर इस तरह से पूजा करना सही नहीं मानते, और किसी के पास मंदिर भी नहीं होता है कहीं कहीं पे, तो आप ये उपाय भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है माँ की पूजा करने का, कि रास्ते से कोई भी पत्थर ले आइए, उसको साफ सुथरा करके आप उसे माता का स्वरूप मान के आप पूजा कर सकते हैं। और जिस तरीके से बताया, आप पूजा किया हुए सामान को आप इस तरीके से वितरित कर सकते हैं। चढ़ाया हुआ सामान पक्षियों के लिए रख दीजिए छत पे, जो पानी है उसे गमले में डाल दीजिए, और जो पत्थर है उसको आप गमले में ही रख सकते हैं या छत पर ही रख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, आप सभी के घर परिवार के सदस्य निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।